वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए, जहां पर टीम इंडिया का ऐलान हुआ और बड़े पैमाने पर क्रिकेट को दोबारा बहाल करने की तैयारियां। लेकिन जम्मू कश्मीर आते आते क्रिकेट जरूर दम तोड़ती नजर आ रही है। और उसकी वजह क्या है? क्योंकि जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन इस वक्त सियासत का अखाड़ा बन रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के बाद अब बीजेपी की बारी है। और ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि बीसीसीआई ने 3 रुकनी कमेटी तश्कील दी है, एडमिनिस्ट्रेटर्स को अपॉइंट किया है। और टीम में सिर्फ एक क्रिकेट खिलाड़ी जो पहले क्रिकेटर रहे, अब रिटायर हुए हैं, उनके शामिल होने पर सवाल है कि मौजूदा वक्त में जहां पर जेकेसीए के निजाम को फाल बनाने की या बेहतर बनाने की कोशिश होनी चाहिए थी, लेकिन नॉन क्रिकेटर्स को इस पैनल में या इन एडमिनिस्ट्रेटिव्स की टीम में जगह देना, ये इस वक्त में एक सवाल या निशान बड़ा इंपॉर्टेंट ये है। जब बोर्ड ऑफ क्रिकेट की हम बात करें, बीसीसीआई की बात करें, जो 3 रुकनी कमेटी बनाई गई है, तीनों लोकल हैं, इसमें कोई शक नहीं है जी। लेकिन इसमें जो अब सवाल उठाया जा रहा है खेल शायकीन की तरफ से, क्योंकि आप ज्यादा खेलते हैं, आपको स्पोर्ट्स का पता है, मैं सिर्फ खबर बता रहा हूं। 2 का ताल्लुक जो है वो बीजेपी से है और एक फॉर्मर क्रिकेटर जो है वो इसमें बताया गया है। और ये जो 3 मेंबर कमेटी बनाई गई है, ये जो जिन्हें ये काम सौंपा गया है, उनमें सीनियर बीजेपी के लीडर फॉर्मर ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता साहब, जो तर्जमान भी है बीजेपी के, उनका नाम है। उनके साथ साथ एक और तर्जमान है उनके, जो वकील है पेशे से जी, सुनील सेठी साहब, जो बहुत देर तक इस केस को लड़ते रहे अदालत के अंदर, उन्हें रखा गया है। और फॉर्मर क्रिकेटर मिथुन मनहास साहब भी हैं, उन्हें अपॉइंट किया गया है बीसीसीआई की तरफ से, ताकि वो जेकेसीए के अंदर काम कर सके। ये अभी तक हमारे जराये से खबर है। लेकिन सवाल यहां पर बड़ा पैदा ये होता है कि लड़ाई यहां पर लड़ी जा रही थी इसलिए कि फारूक अब्दुल्ला जी सियासी आदमी थे, उन्होंने जेकेसीए को हाईजैक किया और नॉन क्रिकेटर थे, उन्हें क्रिकेट के बारे में पता नहीं था और इस वजह से माहौल बिगड़ गया जी, कुछ काम नहीं हुआ। उसके बाद महबूबा मुफ्ती साहिबा आई, उन्होंने अलग क्रिकेट एसोसिएशन बनाने की कोशिश की और उस वक्त के एक वजीर साहब को हेड बनाया, उन्होंने अपने तरीके से चलने की कोशिश की। फिर वही सवाल उठे कि क्यों सियासत, इसको आजाद क्यों नहीं रखा जा रहा था, और दोनों पर तनकीद की थी भारतीय जनता पार्टी ने। लेकिन आज हमारी समझ से भी यह बाहर है कि 3 रुकनी कमेटी में ये 2 लोग जो एक पार्टी के हैं, एक क्रिकेटर है, क्या अब उन पर सवाल नहीं है? ऐसा ही उठेगा कि तब क्या सही था, अब क्या गलत है, अब क्या गलत था और तब क्या सही है? ये एक बड़ा सवाल है जो इस वक्त जब हम इस खबर को कर रहे हैं सोशल मीडिया पर लोग पूछने आ सकते। चलिए श्रीनगर चलते हैं। हमारे साथ इस वक्त सईद रूफ फारूकी है, सीनियर साथी और खेल के मामलात पर और जेकेसीए से जुड़े केसेस को मुसलसल डील करते रहे, लगातार इन्होंने इस पर रिपोर्टिंग भी की है। सैयद रूफ, जेकेसीए के निजाम को बेहतर या फाल बनाने की जो कोशिशें थी, और सवालिया निशान यहां पर था कि जो पॉलिटिक्स हो रही है उसकी वजह से क्रिकेट को और क्रिकेटर्स के वजूद को जिंदा रख पाना काफी मुश्किल है। लेकिन ये जो तब्दीली है, अच्छी तब्दीली इसलिए हम कहेंगे चूंकि लोकल क्रिकेटर्स को या लोकल का सहारा लेकर बीसीसीआई आगे इस बड़े इदारे को ले जाना चाहता है। लेकिन जो फोकस जेकेसीए का है, या जो पहले मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर को या साबिका निजाम में हम देखते रहे कि सवाल उठाए जाते रहे कि नॉन क्रिकेटर्स टीम्स में क्यों, पैनलिस्ट क्यों बने, वो एडमिनिस्ट्रेटर्स क्यों बने, आज जो तब्दीली हुई है इसको कैसे देखा जाए? देखिए आसिफ, उम्मीद थी कि शायद अब बीसीसीआई जब सब कुछ सुपुर्द कर दिया गया है, अब जब जो जेकेसीए जो बीसीसीआई के अंडर लाया गया है, तो शायद कहीं ना कहीं तब्दीली आएगी और वो तब्दीली शायद यहाँ के जो नौजवान खिलाड़ी है उनको फायदा दे सकती है। क्योंकि अगर हम माजी की बात करें, माजी में इस क्रिकेट एसोसिएशन को कहीं ना कहीं सियासत के साथ जोड़ा गया और सियासत की वजह से काफी नुकसान उठाना पड़ा। जैसे आप खुद कह रहे थे, फारूक अब्दुल्ला साहब का टेन्योर की बात करें या पीडीपी की टेन्योर की बात करें, जब महबूबा मुफ्ती साहिबा चीफ मिनिस्टर थी तो एक वजीर को इसका हेड बनाया गया है, सदर रखा गया। फिर किस तरह के मामला थे, क्योंकि इसमें जो चीज आपका, जो असल मकसद है आपका, जिस चीज के लिए ये एसोसिएशन बनी है उस पर फोकस नहीं रखा गया है, ये हम मानते हैं। और इसके लिए कई क्रिटिसाइज भी हुआ था, बीजेपी ने क्रिटिसाइज किया था। फिर अगर हम बात करें मामला जो है, जब इनकी जो मेंबर्स थे जब उनको डिसमिस कर दिया गया तो मामला जम्मू कश्मीर ऑनरेबल हाईकोर्ट के पास चला गया था और हाईकोर्ट ने एक बेहतरीन फैसला लिया था कि इसको बीसीसीआई के अंडर कर दिया था कि बीसीसीआई फिलहाल इसकी देखरेख करेगी और जहां वो एक्सपर्ट्स हैं जो बीसीसीआई को चलाते हैं वो क्रिकेट एसोसिएशन को लेकर आगे बढ़ेंगे। मगर अब जब जो कल इन्होंने बीसीसीआई ने अब जो फैसला कर लिया है, ये वही कि माजी को फिर से दोहराया गया है, वही जो कुछ जिसके लिए बीजेपी बड़े शोर शराबे कर रही थी, बड़ा चर्चा कर रही थी, वही हुआ। आपने उन लोगों को अपॉइंट किया जिनको क्रिकेट की एबीसीडी की नॉलेज नहीं है। आपके पास जम्मू से लेकर कश्मीर की बात करें, एक्सपर्ट्स बैठे हैं, क्रिकेटर्स बैठे हैं जो इस एसोसिएशन को बेहतर तरीके से चला सकते हैं। और
अच्छा मुस्तकबिल बन सकता है जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन का, नहीं हो पाया। तो सियासतदानों को इस एसोसिएशन के अंदर लाना, फिर मेंबर बनना या उनके उनको ओहदे सौंपना, मुझे नहीं लग रहा है कि इससे ये जो एसोसिएशन है ये तरक्की करेगी और यहां आप बेहतर नतीजों की के हवाले से बात कर सकते हैं कि बेहतर नतीजे सामने आ सकते हो, यहाँ के क्रिकेटर्स को फायदा मिल सकता है। बात वही दोहराई है। देखिए, अब जिन लोगों का नाम लिया गया है जी, बीजेपी के बड़े ओहदों पर वो लोग फाइज है, क्या वो इस एसोसिएशन को उस एंगल से चला सकते हैं टेक्निकली इस एसोसिएशन को, क्योंकि ये खत्म हो चुकी है जम्मू अभी कश्मीर मैं जरा एड ऑन एक चीज कर दूं, फिर आप कैरी ऑन भी कीजिएगा, क्योंकि अभी जो मुझे इनपुट मिल रहा है वो ये है कि ऑफिशियल ऑर्डर्स अवेटेड है, क्योंकि जरा से ये खबर सामने आ रही है और बीजेपी के सीनियर लीडरों की तरफ से कहा जा रहा है कि अभी ऑफिशियल ऑर्डर उनके पास नहीं आया है, यानी अभी भी इसमें तजब्जुब है। लेकिन अगर ये प्रोसेस कहीं है तो सवाल जरूर बनता है कि नॉन टेक्निकल लोगों को टेक्निकल काम क्यों सौंपा जा रहा है, जबकि ये एक ऐसा इदारा है जो पहले दिन से ही सियासत का शिकार हुआ। जरा ये क्लियर होना चाहिए, क्योंकि अभी बीसीसीआई ने कोई ऑफिशियल ऑर्डर इन्हें नहीं भेजा। मुझे जो अभी इनपुट आ रहा है, जो कहा जा रहा है कि एक सीनियर लीडर की तरफ से मुझे एक मैसेज मिला है कि अभी ऑफिशियल ऑर्डर, बिल्कुल ये चीज जराये के हवाले से कंफर्म हो रही थी। लेकिन एक चीज की और मैं ध्यान भी यहाँ पर ले जाना चाहूंगा। इस वक्त हम देख रहे हैं बीसीसीआई की तरफ से, हालांकि इसमें जो फाइनल ऑर्डर है वो अभी तक नहीं आया है, लेकिन बड़ी बात यह है कि जब आप मिथुन मनास का नाम जो देख रहे हैं कि शायद उन्हें भी जब जिम्मेदारी दी जाएगी तो वो भी टीम इंडिया के लिए अभी तक नहीं खेले, फर्स्ट क्लास करियर का एक वसी तजुर्बा उनका जरूर है। और दूसरी तरफ आप देखेंगे तो बाकी जो तजुर्बा हासिल करके जम्मू कश्मीर के अंदर क्रिकेट को बेहतर बनाने की कोशिश हुई थी, तो क्या वो पे कर पाएगा, वो सही साबित होगा जब आप एक्सपीरियंस के बेस पर बात करते हैं यूटी के अंदर इस वक्त जब सईद रऊफ। देखिए आसिफ, जब आप अगर हम माजी में जाए, देखिए अगर हम इस एसोसिएशन को बेहतर करने की बात है तो सियासत से इसको दूर रखने की बात हो रही थी और बार बार यही कहा गया कि जो भी सियासतदान है उनको इसके साथ मुंसलिक ना किया जाए, वो लोगों को लाया जाए जो एक्सपर्ट्स हैं, जिनको नॉलेज है क्रिकेट की और जो शायद बेहतर तरीके से इसको आगे ले जाए और जो यहाँ के जो टैलेंट है उसको उभारने की कोशिश करे। अब माजी में जो कुछ हुआ क्रिकेट एसोसिएशन को लेकर बहुत बड़े सवाल खड़े हुए हैं अगर हम माजी की बात करें, मगर अभी जब ऑनरेबल हाईकोर्ट ने इसको बीसीसीआई के अंडर किया था तो जो इस एसोसिएशन के साथ वाबस्ता लोग थे, जो क्रिकेटर्स थे, जो खिलाड़ी थे, जो आगे बढ़ना चाहते हैं इस फील्ड में, कहीं ना कहीं उनको उम्मीद थी कि शायद अगर बीसीसीआई खुद इसको देख लेगा या उन लोगों को अपॉइंट करेगा जो इसको टेक्निकली इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर सकते हैं तो ठीक था। अब सियासतदानों को लाना, कहीं ना कहीं सवाल वही है, क्या क्रिकेट एसोसिएशन चला रहे हैं या सियासत आप कर रहे हैं, क्योंकि ये वही लोग हैं जिन्होंने फारूक अब्दुल्ला पे उंगली उठाई थी, महबूबा मुफ्ती पे उंगली उठाई कि उन्होंने उन लोगों को वहां पे लाया है जिन्होंने इस एसोसिएशन के लिए कुछ किया नहीं। अब अगर ये, क्योंकि और जो जिस तरह एक जो जिनका नाम वहां पे आया है उनका ये कहना है कि फॉर्मली ऑर्डर उनको नहीं आया मगर उनका नाम जरूर इस पैनल में है और जो 3 लोगों की पैनल है वो वाकई में उनको अपॉइंट किया गया है। मिथुन मनास फारूक हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए और इस पर डिटेल से बात करने के लिए, लेकिन अभी इंतजार चूंकि बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया के फाइनल ऑर्डर का भी है, क्या यही 3 नाम फाइनल होंगे जो ऑर्डर रिसीव होगा जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के जो जिम्मेदारी अब होगी इन लोगों पर, या जो वहां पर कामकाज देखने के बाद बीसीसीआई को रिपोर्ट किया जाएगा, सिर्फ इन्हीं 3 लोगों को नाम जिम्मेदारी दी जाएगी जिनमें एक क्रिकेटर 2 नॉन क्रिकेटर्स हैं, या फिर कोई और नाम भी जुड़ सकता है। लेकिन जब एक्सपीरियंस बेस्ड बात हो रही है तो वादी कश्मीर से या जम्मू प्रोविंस के अंदर ऐसे भी कई सीनियर क्रिकेटर्स हैं जिनको पैनलिस्ट के तौर पर या मेंबर के तौर पर बीसीसीआई जरूर मुंतखब कर सकती है, जिनका शायद एक्सपीरियंस अगर देखें या परफॉर्मेंस देखें तो कई नौजवानों को आईपीएल तक पहुंचाने या सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी से लेकर एयरटेल और रणजी ट्रॉफी तक खिलाने में उनका कलीदी रोल रहा है। शायद उन पर भी बीसीसीआई की नजर अभी जा सकती है।